हाय फ्रेंड्स, आज एक नई कहानी सुनते हैं। ऐसा कंजूस भाई भगवान किसी को ना दे। भाई साहब, अपनी निम्मो के विवाह पर तो आपको आना ही पड़ेगा, छोटे भाई ने बहुत जोर देकर कहा। तो उमेश जी ने मन ही मन संकल्प लिया कि इस बार वो गांव जरूर जाएंगे। सोचने लगे, निम्मो भी तो अपनी बिटिया सी है, उसके विवाह पर जाना तो जरूरी है। एक सप्ताह पहले ही जाना चाहिए, तैयारी में छोटे भाई की मदद हो जाएगी। वो है भी तो सीधा सा, उससे अकेले इतना कुछ कैसे संभलेगा। निश्चय किया कि छोटे भाई के अकाउंट में 1 लाख रुपया डलवा देंगे। उनकी तरफ से इतना कन्यादान तो बनता ही है। अपनी ही बिटिया का तो विवाह हो रहा है। पापा, मैं रात को देर से लौटूंगा, आप लोग चिंता मत करना। किसी पार्टी में जा रहे बेटे की आवाज सुनते ही उनके मन में शंका डोली। दरवाजा बंद करते हुए सोचने लगे, ठीक है, निम्मो मेरी बिटिया सी है, मैं तो 1 लाख दे रहा हूँ, पर बेटे का विवाह करूंगा तो छोटे भाई थोड़ी ना 1 लाख देगा। लड़कों की शादी में तो लोग कम ही शगुन देते हैं, मेरे तो दोनों लड़के ही हैं। मन को समझाया, अरे गांव में कहाँ ज्यादा खर्चा होता है, शादी करने में एक हलवाई बिठा देते हैं, बस 2-4 पकवान ही तो परोसने होते हैं। यहाँ शहरों में ही आग लगी हुई है, 1,500-2 हजार रुपए प्लेट से नीचे तो खाना पड़ता ही नहीं है। छोटे भाई को 50,000 देना भी बहुत होगा। इतने में ही सारा गांव अचंभा करेगा कि देखो निम्मी के ताऊ का कितना बड़ा दिल है। अपनी प्रशंसा की कल्पना से उनके ओठों पर मुस्कुराहट सी आ गई। अरे वाह, आप किस बात पर मुस्कुरा रहे हैं, जरा मुझे भी तो बताइए। पत्नी की आवाज सुन वो चौंके। अरे कुछ नहीं, गांव से छोटे भाई का फोन आया था, निम्मो के विवाह में आने के लिए बड़ा जोर दे रहा था। उन्होंने सफाई देते हुए कहा, सही तो कह रहे हैं, हमें तो सगाई पर भी जाना चाहिए था, पर तब ना सही, अब विवाह में तो जरूर ही जाएंगे जी। पत्नी खुशी खुशी बोली, हाँ बच्चे क्या करेंगे जाकर, पर हम दोनों जरूर जाएंगे। वैसे मैं सोच रहा हूँ छोटे भाई को 50,000 रुपये भिजवा दूं। कुछ झिझकते हुए वो बोले, हाँ जी तुरंत भेज दीजिए, अपनी ही तो बिटिया है, सो कम से कम इतना देना तो बनता ही है। पत्नी का उत्तर सुन उन्हें कोफ्त हुई, जाने कैसी पत्नी मिली है उन्हें। सबकी पत्नियां पति को ज्यादा खर्च करने से रोकती हैं, पर उनकी पत्नी का बस चले तो उनके पास एक भी दमड़ी ना बचे। अरे 25,000 देना भी काफी है, एक छोटे भाई की ही बेटी तो नहीं है ना, कल को बहन की बेटी का भी विवाह होगा, चचेरे भाई बहनों के बच्चों का विवाह होगा, 3 साले और सालियों के बच्चे भी तो आज नहीं तो कल विवाह करेंगे ही। उनके चेहरे पर अब सुकून था। फिर अचानक उन्हें ध्यान आया कि शगुन की राशि तो 21,000 होगी, बल्कि 21 क्या 11,000 ज्यादा मांगलिक राशि होगी। पत्नी बीच में उनके चेहरे के भाव की भंगिमा को देख रही थी। विवाह के इतने वर्षों में अपने पति की नस नस से वाकिफ हो चुकी हैं। वो जानती हैं कि पति अंततः कुछ नहीं भेजेंगे, विवाह में ना जाने का भी कोई ना कोई बहाना ढूंढ ही लेंगे। ना सिर्फ पति तंग दिल हैं, बल्कि ये खुशफहमी भी पाले रहते हैं कि वे दरिया दिल हैं। पति की इस आदत के कारण उन्हें अक्सर शर्मिंदा होना पड़ता है। अब तक उमेश जी 11,000 से कहीं नीचे 1,100 रुपए लड़के के लिए घड़ी और निम्मो के लिए एक साड़ी तक पहुंच और चैन से खर्राटे ले रहे हैं। बाकी सोच विचार वो अब अगले दिन करने वाले हैं। दोस्तों, इस कहानी से ये सीख मिलती है कि जिंदगी में इतनी भी कंजूसी जरूरी नहीं है। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है तो सभी दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लाइक शेयर कमेंट भी कीजिएगा। धन्यवाद।